गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट मी एक्सप्लेन। जब मैं स्टार्टिंग से जाती हूँ, आज आप लोग प्लीज मुझसे बेयर करोगे बिकॉज मैं कुछ और काम कर रही थी। आज हमने बहुत सब्जियां लाई है तो मैं उसमें थी, तो आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट कि मैं बाहर आऊँ और आपको कुछ बातें करूँ। तो यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी टुडे, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज कि केक जेल जब मैं बोलती हूँ ना, बेसिकली क्या होता है, हम लोग एगलेस केक जब करते हैं, ऐसे नहीं कि अंडे के केक में यूज़ नहीं किया जाता है, अंडे के केक में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। केक के ना अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। तो जैसे केक का मेन इंग्रेडिएंट कौन है, हम क्या बोलते हैं, वेन एवर आई वॉन्ट टू मेक ब्रेड यू नीड ओनली 3 थिंग्स, फ्लावर, वाटर, ठीक है, एंड योर ईस्ट या जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन कंसिडर द थर्ड आइटम। सेम वैसे केक में हम लोग ये मैदा लेते हैं, एक स्वीटनर लेते हैं, कुछ लेवनिंग एजेंट्स लेते हैं और हम केक का एक बैटर बनाते हैं, ठीक है। कभी हमारा केक बहुत अच्छे से जाली वाला होता है, कभी हमारा फूलता है, कभी बैठता है, कभी हम विनेगर डालते हैं, कभी हम लोग उसमें दही डालते हैं। तो ये केक के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक होता है कि जब ये सब मिक्स करते हैं तो केक में एक स्ट्रेंथ आनी चाहिए, उसमें एक अच्छा हाइट देना चाहिए ताकि जब आप आइसिंग करो तो वो टूटे नहीं, ठीक है, वो होल्ड करे। बिकॉज यहाँ पे प्रोटीन सोर्स, मेरे ख्याल से मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो रही हूँ, प्रोटीन सोर्स बहुत कम है जब मैं मैदे से केक बनाती हूँ एगलेस। तो केक जेल एक ऐसी चीज़ है, केक जेल ऐसी चीज़ है जो दो नदियों को जोड़ रही है, दो चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही है। दैट इज इट इज़ एन इमल्सीफायर और स्टेबिलाईजर। केक जेल की कंपोनेंट्स बोलते हैं ना अपन। केक जेल में क्या करते हैं कि खूब सारी ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे आप थोड़ा सा बीट करो, आपके केक का वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका केक बहुत अंदर से सॉफ्ट होगा। डरिए मत, कोई इतना हार्मफुल ऐसे नहीं रहता है कि आरती में यूज़ करूँगी और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे, नहीं। जस्ट एक इमल्सीफायर है। मतलब क्या कि आपने दूध और घी का केक बनाया, अपन बोलते ना अपनी दादी माँ नानी माँ किसका बनाती थी, घर के घी का ही केक बनता था। तो दूध और घी एक साथ मिक्स होता है क्या, नहीं। जब आप ग्लास में लेते हो हल्दी का दूध भी, जब घी डालते तो घी ऊपर है और नीचे दूध है। तो इन दोनों को जो मिक्स करेगा, इन दोनों को जो अच्छे से मिला के रखेगा, वो आपका केक जेल है, वो आपका इमल्सिफिकेशन की चीज़ें हैं। और अपने केक में जो चीज़ इमल्सीफाई करती है उसको हम बोलते हैं केक जेल। मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, ये केमिकल है, वो है, बट केक जेल बेसिकली वो चीज़ है जो आपके फैट को और आपके वाटर कंटेंट को दोनों को जोड़ के रखेगा, बराबर है। उषा जी, ग्रेड की बात नहीं है, मेरे दूसरे भी काम चले थे इसलिए मैं चंक्स लेता हूँ। और कितने भी आप ग्रेड भी कर लो ना, तो ये रूल है चॉकलेट एकदम डायरेक्टली 1% या 1 मिनट नहीं लगा ले बीच में। अच्छा ठीक, पहले एक बार अपन एक एक लाइन से जाते हैं। सो दिस इज केक जेल। किसी को नहीं समझा है तो मुझे प्लीज बोलो, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। तो खाली क्या ध्यान रखना, केक जेल नहीं समझाएंगे, खाली देखना। हाँ सब यस, कमेंट करने के लिए बोलते हैं। प्लीज आपको समझा है केक जेल तो प्लीज कमेंट कर दो। देखो समझ गए। सो केक जेल एक इमल्सीफायर है, एक स्टेबिलाईजर है, एक कॉम्बिनेशन है अलग अलग चीज़ों का, ठीक है। सेकेंड चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गनाश एंड ट्रूफल? देयर इज अ हेडलाइन डिफरेंस बिटवीन गनाश एंड ट्रूफल, बेसिकली नथिंग। एंड इफ यू से यस देयर इज, दैट इज द रेशियो ऑफ क्रीम, ठीक है। ट्रूफल्स, जब हम लोग बोलते हैं ना हमने ट्रूफल केक खाया, हमने वो कौन सा खाते हैं हम लोग, डच ट्रूफल खाया, तो डच लोगों को भी मालूम नहीं है कि ऐसा कोई ट्रूफल केक बनता है। बेसिकली ट्रूफल क्या होता है, ट्रूफल कोई और नई चीज़ नहीं है, ट्रूफल इज अ मशरूम। अगर आप सबने देखा होगा कि सबसे एक्सपेंसिव मशरूम जो है वो ट्रूफल है। एक दो मिनट, मेरे को यहाँ से इतना नहीं दिखेगा, ट्रूफल है, ठीक है। तो ये जो ट्रूफल होता है, ट्रूफल और गनाश में सिर्फ रेशियो का जो बोलते हैं ना, वो ठीक, अच्छा ये दे दिया। ट्रूफल और गनाश में हेयरलाइन डिफरेंस है। कल जब मैं चालू करूंगी आशीष का ये, एक दो मिनट, तो मैं ना अशोक 2 मिनट रुक, मैं ना ये करूँ नको ना, ठीक है, इसलिए आशीष का लाइव उसको लेने देने का, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ है कि जब मैं कल चालू करती हूँ तब मैं क्या करूँगी कि है ना, आपको रेशियो के साथ में समझाती हूँ कि व्हाट इज ट्रूफल एंड व्हाट इज गनाश, ठीक है। अब ब्यूटीफुल डिकेंडेंट केक जो हम लोग बनाते हैं, दैट इज ऑल यही सब है कि यूजिंग ट्रूफल, यूजिंग गनाश। तो आई एक्सप्लेन यू ऑल दीज कंसेप्ट्स बिकॉज दिस इज अ वेरी लॉन्ग सीरीज, ठीक है। और आशीष काफ़ी बार अभी लाइव आने वाला है,
नेक्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन था, कल का एक क्वेश्चन मैं क्लियर कर देती हूँ बिकॉज फिर मैं वापस खुद भी भूल जाऊंगी. दैट इज आउटरेजियस ब्राउनी एंड मिलेनियर ब्राउनी. देखिए आप और मैं बचपन से मिलेनियर ब्राउनी खा रहे हैं. जैसे ही मिलेनियर ब्राउनी इंट्रोड्यूस हुई थी अपने पास, तो वहाँ पे क्या आया था? दैट वॉज मिलेनियर ब्राउनी, जहाँ पे हम लोग कैरामल वगैरह यूज़ करते हैं. आउटरेजियस शायद उसके बाद आई. मेरा वो नॉलेज मेरे को ही नहीं मालूम कौन पहले आया. तो आउटरेजियस में कैसे होता है पता है क्या? इट हैज़ यूज ऑफ एलमंड्स, ह्यूज नंबर ऑफ एलमंड है. क्या बोलते हैं ना, और उसको जो बहुत अच्छा टेक्सचर दिया है वो फ्लैक्सीड से देता है. ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंस. ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. तीसरा क्वेश्चन अभी ताई का आया था मुझे. दैट वाज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केक एंड पेस्ट्री. 100% केक इज केक. केक के कटे हुए टुकड़े को अपन पेस्ट्री बोलते हैं. ठीक है, आप और मैं केक के कटे हुए टुकड़े को पेस्ट्री बोलते हैं, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग. ठीक है, आज तो कंसेप्ट बदला है. आज वैरायटी ऑफ पेस्ट्रीज आ गई है. शॉर्ट केक्स आ गए हैं, मूस केक्स आ गए हैं. बट पहले कैसे था? जब आप और मैं छोटे थे तो हम लोग बोलते थे केक के कटे हुए टुकड़े को पेस्ट्री. बट ऐसे नहीं होता. मदर पेस्ट्रीज हैं कुछ, दैट इज जैसे कि पफ पेस्ट्री है तो आप खारी. जैसे कि शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है, आप जहाँ पे टार्ट वगैरह के लिए यूज़ करते हो. शू पेस्ट्री है, जहाँ पे लिखते वक्त CHOUX लिखते हैं अपन, बट शू पेस्ट्री. तो पेस्ट्रीज बेसिकली पूरा एक अलग कंसेप्ट है और उनके अपने अपने बच्चे हैं. बट आप और मैं हैं जिसने केक को कट किया है अलग अलग शेप में, अलग अलग डिजाइन्स में, उसको अपन ने पेस्ट्री का नाम दिया. ठीक है, एनी मोर डाउट्स? एक मिनट का. नहीं उषा जी, हाँ सेम नंबर है पेमेंट का. नहीं पेमेंट का वो. अरे ठीक. क्लास का रुक जाओ बेटा, रुक जाओ. तीसरी बात अभी आप लोगों ने मुझे पूछा ट्रूफिल. आज आशीष जो केक कर रहा है ना, देखो इसीलिए हमने ये सीरीज चालू की है. आज का इसका जो रेशियो है वो 2:1 का. 2 पार्ट्स ऑफ चॉकलेट. अभी आज मैं डार्क चॉकलेट यूज कर रही हूँ. ठीक है, बिकॉज मैं मिल्क चॉकलेट के साथ जाऊंगी तो रेशियो चेंज होगा, व्हाइट चॉकलेट के साथ में जाऊंगी तो रेशियो चेंज होगा. ठीक है, जिस दिन हम लोग ऑनलाइन आए थे तब हमने ये बात से चालू किया था कि जब मैं अंदर फिलिंग करती हूँ तो ट्रूफिल का रेशियो अलग रहता है. जब मैं केक को कवर करती हूँ तो रेशियो अलग है. जब मैं ड्रिप करती हूँ तो रेशियो अलग है. ठीक है, सेम चीज़ से आप नहीं बनाते. अभी और कोई करता होगा तो ठीक है, जो हमारा 23 साल का एक्सपीरियंस है दोनों का, हम दोनों का वो एक्सपीरियंस है कि ये ऐसे ऐसे जाना है. ठीक है, शायद हमारे मास्टर ने, हमारे टीचर ने हमको ऐसे सिखाया है. आज का जो केक बन रहा है वो 2:1 में बन रहा है. 2 पार्ट्स ऑफ डार्क चॉकलेट, कंपाउंड चॉकलेट. दिस इज नॉट विथ कुवर्चर, तो एनी कंपनी का डार्क चॉकलेट वुड गो. सुन कर बंद करो और ज़्यादा मत करो, फिर वो ऑरेंज चली जाएगी. आज ऑरेंज चली जाएगी. ठीक है, सो आज का जो हम लोगों का प्रपोर्शन है 2:1. उषा जी ने क्वेश्चन पूछा था कि ग्रेड करके लिया तो चलेगा क्या. मैं आपको एक बहुत अच्छे से, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकती हूँ, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. सबसे मेन मेहनत तो छोड़ दो, जब आप ग्रेड कर रहे हो और मॉइस्चर का इतना भी दाना आ गया, इतना भी दाना आ गया, आपकी चॉकलेट सीज हो जाएगी, कोई काम की नहीं है. और प्लस आपको क्या चाहिए, क्लाइंट को सेम टेस्ट जाना चाहिए. ठीक है, तो फॉरमोस्ट रूल है कि आप इसको बस बड़े बड़े पीसेस में कट कर लो. आप चॉकलेट अलग से गर्म करो, क्रीम को भी गर्म रखो. ठीक है, कल आप लोग क्या करोगे, जब हम लोग आएंगे, मुझे नहीं मालूम कल कुकिंग करेंगे या बेकिंग, मैं पहले नोटिफाई कर दूंगी. आप अपनी बुक लेके बैठोगे. क्यों? तो जहाँ पे भी आप लिख रहे हो वहाँ पे लिखोगे कि चॉकलेट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्रीम का कितना होना चाहिए, फिर आप दोनों को मिक्स करोगे. ठीक है, चाहे कुछ भी होगा. मैं है ना, चालू है, करूँ? आप ये यूज़ नहीं करोगे. यू कांट यूज़ दिस क्रीम. गरम करने के लिए विपिंग क्रीम नहीं चलेगा. इसी कंपनी ने, रिच ने, ट्रोकोलाइट ने अपना कुकिंग क्रीम भी लाया है, वो चलेगा, बट यू कांट यूज़ दिस. ठीक है, देर आर मेनी रीजन्स. एंड क्या बोलते ना, मैं उनमें से आई डोंट वांट टू काउंट, आई डोंट वांट टू गो ऑन विद दैट. सो मेनी रीजन्स आर देयर कि यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस क्रीम. आप क्या करोगे, 200 ग्राम्स ऑफ, एक आधा किलो केक के लिए 200 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट मोर देन इनफ होता है. 200 grams of chocolate and 100 grams of cream. Any dairy cream would go. Any cooking cream would be. See, today I am using this Delecta ka.
ठीक है, यू कैन यूज डिलेक्टा, यू कैन यूज अमूल, यू कैन यूज एनी कुकिंग क्रीम, यू कैन यूज प्रेसिडेंट का, विच एवर कंपनी यू हैव यू कैन यूज अ कुकिंग क्रीम. ठीक है. रेशियो नहीं दीदी, वो रेशियो मतलब रेशियो भी क्लियर करेंगे क्या? यस, रेशियो जो जो केक हम लोग लेंगे वो केक का आपके साथ में क्लियर करूंगी. नहीं करूंगी तो आपको जमेगा ही नहीं. मैं तो यहाँ से डिजाइन करके चली जाऊंगी. आशीष को तो रोज 50 केक करने की आदत है. हम लोग डिजाइन करके हट जाएंगे, फिर आपको कुछ भी नहीं जमेगा. तो आज हम लोग जो ये केक स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो इसने बेसिक केक लिया है, दैट इज विथ चोको चिप्स. ठीक है, एकदम बेसिक केक. इसको भी आप बहुत फैंसी, इसी चोको चिप्स को हम 10 टाइप्स से बना सकते हैं. अगर आप लोग रेडी हो तो मैं वो 10 टाइप्स में से 5 तो पक्का इधर करके बता सकती हूँ. तो वो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं. सिर्फ एक चोको चिप्स केक को हम 10 तरीके से सजा सकते हैं, और यही प्रपोर्शन के साथ में. तो अगर आप रेडी हो तो मैं भी 10 करके आपको बता सकती हूँ. ठीक है, चलो वो बात अपार्ट. तो आप क्या करते हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो चॉकलेट बनाते हैं, तो वो तो और भी कोई पेंस नहीं लेते हैं. सीधा वो पैकेट गर्म करते हैं, फटाफट चॉकलेट्स बनाते हैं. तो आप बड़े बड़े चंक्स में कट करोगे, चॉकलेट अलग से मेल्ट करो, क्रीम अलग से मेल्ट करो, फिर दोनों को मिक्स कर लो. ठीक है, आशीष को बहुत आदत हो गई है कि वो दोनों मिक्स करता है, उसको टेम्परेचर समझ जाता है. पर मैं भी आज तक नहीं करती हूँ. चॉकलेट को अलग से मेल्ट करती हूँ, क्रीम अलग से, और फिर दोनों को मिक्स करती हूँ. ठीक है, कभी भी हम चम्मच से कर रहे हैं, आप विगरसली नहीं हिलाते हो, ऐसे फाड़ 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 फाड़, ये नहीं होता. चॉकलेट बहुत अच्छे से अपना फैट रिलीज कर देगा. कभी कभी आपको लगा भी होगा कि मेरे चॉकलेट में से फैट जो है वो ऊज आउट हुआ. सो इट शुड बी ऑलवेज, आराम से आप इसको मिक्स करोगे. इमल्सिफाई होना चाहिए. अच्छा, ठीक है. तो गाइस कोई और डाउट होगा तो पूछो, अदरवाइज मैं पीछे जा रही हूँ, वापस आशीष आएगा. ठीक है, सो आई फील एवरीथिंग इज क्लियर. बाय बाय. हम लोग whipped cream से पहले whip कर लेंगे. क्रीम से सॉरी, पहले whip कर लेंगे. अच्छा, केक सॉफ्ट बने. अपन क्या करेंगे, एक एक चीज़ करते जाएंगे. इसीलिए हमने ये सीरीज़ चालू की है कि करते जाएंगे और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी. ठीक है. आज की हमारी एक गलती हुई है कि क्रीम का रेशियो हम आपको बता नहीं रहे हैं कि क्रीम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए. तो वो अपन सेशन केक स्पॉट्स और उसमें क्रीम में वो अलग-अलग सेशन लेंगे. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रीम कब कौन से टेम्परेचर पे होना चाहिए. बहुत लोगों का प्रॉब्लम आता है कि हम लोग जब ये करते हैं ना, नहीं केक तो उसका बना हुआ है, आज वो अपने स्टूडेंट को सिखा रहा था तो वो लाइव आया. नहीं अदरवाइज मैं ही आज लाइव करने वाली थी, बट ही सेड कि आई एम गोइंग टू डू. तो हम लोग सब्जियों में लग गए. अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि क्रीम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए. बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि गर्मी में क्रीम है ना कर्डल हो जाता है. ठीक है, आप आइसिंग करने लेते हो और क्रीम गया, तो ये सब नहीं होना चाहिए. फ्लावर्स कैसे बनाते हैं, एनिमल्स कैसे बनाते हैं, ये सब अपन करेंगे. आशीष एनिमल्स में एक्सपर्ट है. ठीक है, तो अपन करेंगे. एक मिनट रुक, क्या चाहिए तुमको, पुरजे? तो आज तो ये ऐसे ही क्रीम फेंट रहा है आपको बताने के लिए. कल अपन टेम्परेचर के साथ करेंगे पक्का. गिव मी अ डे, बिकॉज इफ आई गो ऑन एवरीथिंग लाइक यू नो, इफ आई पैक अप यू विथ ऑल दोज स्टफ, आपको भी बहुत तकलीफ होगी. ये इतना सही टेम्परेचर नहीं है सही में इसका क्रीम का. हमेशा स्पीड बताओ खाली. 1 बंद करो. नहीं, हमेशा जब भी आप क्रीम फेंटना चालू करते हो फर्स्ट स्पीड पे होता है, फिर आप स्पीड सेकंड पे जाते हो, थर्ड के बाद आप कभी आगे नहीं जाते हो. ठीक है, तो एक मिनट रुक. हाँ, यही कर, वापस कर. नहीं, पूरी स्पीड पे करना. ये कभी नहीं करने का, कभी नहीं करने का. ठीक है, थैंक यू मीनाक्षी जी. थैंक यू डियर. ऐसे करना चाहिए. इसका लाइव अलग टाइम, मेरा लाइव अलग टाइम, तभी इजी होएगा. आप सब लोगों के लिए एकदम डिस्काउंट ही डिस्काउंट है.
क्यों नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कल्पना जी 2 मिनट, हाँ आशीष को करने दो, मैं रिपीट करती हूँ। और ये जिन्होंने माइक्रोवेव का क्वेश्चन पूछा है वो भी बताती, 2 मिनट बताती। अब सेकंड पे चले जाओ ना। आप देख रहे हो उसको कितना टाइम लग रहा है? 100% गुरदीप जी, 100%। मैं पीऊंगा ना नींबू पानी। मीनाक्षी जी ये बात मैं आपको कल लिखाती हूँ। अगर कल आशीष ले रहा है तो पहले मैं नोटिफाई करूँगी, फिर आपको बताऊँगी 1 किलो के लिए कितना क्रीम लगता है, आधा किलो केक के लिए कितना लगता है, कौन सा टेम्परेचर लेने का, क्या करने का, सब मैं बताऊँगी आपको। मतलब मैं या आशीष, हम दोनों में से कोई भी एक, बिकॉज ये उसका सीरीज़ है। तीन मिनट। मौसमी जी गुड मॉर्निंग। रेनू जी 3 से 4 मिनट के ऊपर नहीं जाता है। हे रेनू जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है आशीष। नहीं नहीं मैं नहीं आ रही। मुझे केक बनाना ही नहीं आता है। आज मैं आराम करूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, रेनू जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। माइक्रोवेव का क्वेश्चन मैं क्लियर करती हूँ, नो इश्यूज। ये होता है लाइफ का लालच और है ना स्टूडेंट्स का लालच। स्टूडेंट कुछ नया पूछ ले तो कितना मजा आता है, ठीक है। इस मौसम में तो भी फर्क नहीं पड़ता है, बट जब गर्मी का मौसम है ना रेनू जी, या सब लोग सुनो, ये जब ऐसे चलेगा ना, ऐसे, ये जब ऐसे चलेगा ना, प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? ये क्रीम हमेशा एक सर्टेन टेम्परेचर पे बीट किया जाना चाहिए। जब मैं इसको अच्छे से करती हूँ तो ये फ्रिक्शन से ये भी पार्ट गर्म हो जाता है। एक मिनट, इसका दोनों का फ्रिक्शन होता है। जब ये घसते हैं ना तो इसमें हीट जनरेट होती है, उससे भी क्रीम मेल्ट होती है। दूसरी बात, ये जो फैन का ये एग्जॉस्ट रहता है, देखो ये फैन का एग्जॉस्ट रहता है, इसकी हीट से भी होती है। तो इसीलिए वो सर्टेन टेम्परेचर पे ही बीट करना चाहिए। वो बाद में मैं आपसे क्लियर करूंगा, अपन बाद में करेंगे ना दूसरे से। रेनू जी का क्वेश्चन है, अगर आपने 3 मिनट से ज्यादा किया, अगर आपको लग रहा है 3 से 4 मिनट हो गए, क्रीम मेरी नहीं हो रही है, फ्रीजर तो में इसको फ्रिज में रख दीजिए और ये बीटर के पुर्जे भी थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए। इसलिए मैं बोला ये आज थोड़ा टाइम लगा, नहीं इतना भी टाइम नहीं लगता है। 3 मिनट जो बोलती ना आरती, 3 से 5 मिनट जाए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोवेव का था। बस नेक्स्ट मोशन एक आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था माइक्रोवेव में। प्लीज हम लोग जब वर्ड्स बोलते हैं ना तो आपने कैसे ध्यान रखने का, माइक्रोवेव नहीं बोलने का। माइक्रोवेव में सिर्फ कांच और प्लास्टिक चलेगा, राइट है। बट वंस यू आर यूजिंग कन्वेक्शन, जैसे ही आप कन्वेक्शन का बटन यहाँ पे ऑन कर देते हो तो भी ठीक है। जैसे ही आप, मैं उधर से देती हूँ तुमको, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए बिक। कन्वेक्शन जैसे ही ऑन करते हैं वैसे ही कोई भी मेटल चलेगा, ठीक है। तो कन्वेक्शन में मेटल चलेगा। कितनी सारी बातें हैं ना बताने के लिए क्रीम के बारे में।
और विश्वास मानिए, इस दुनिया के जो बेस्ट क्रीम के मास्टर्स हैं उनसे मैंने और आशीष ने सीखा है, मुझसे ज़्यादा आशीष ने सीखा है। और थर्ड चीज़, इन 20 सालों में हमने बेकरी में भी रोज के 100 केक्स बनाए हैं और हमने एट अ टाइम हजार लोगों को भी सिखाया है। यू कैन कीप फेथ ऑन अस। और जो हम बोल रहे हैं प्लीज़ उसको ही, बिकॉज हमारा सर अभी इतना भरा हुआ है क्रीम से कि बहुत सारे चीज़ें हैं अपने मन में कि हम कैसे करें, क्या करेंगे, कैसे होगा। तो बहुत इजी वे हम आपको सिखाएंगे केक डेकोरेट करना। ऐसे कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे ये फ्लावर भरूँ क्या, यहाँ पे ये, आप बहुत सिंपल एलिगेंट केक्स बना सकते हो, ठीक है। और वो भी बेकरी स्टाइल। मज़ा क्या है कि सेम बेकरी के जैसे केक्स बनेंगे एकदम 2 मिनट में। नाउ बैक टू आशीष। और एकदम शांति से, हाँ, थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगेगा। कोई बात नहीं डियर, आपने मुझे पूछा, मुझे तो माइक्रोवेव पे पूरा सिखाना ही है। सिंगदाना कौन सी करने की है? ओके, आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। सबसे मेन बात है ना, केक मिडल में रखना चाहिए आप लोगों को। ये बेसिक से, इसे बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। कभी भी याद रखना, कोई कोई मतलब ये केक है ना, हमेशा ऐसा या ऐसा नहीं जाता। जैसे आप यहाँ ऐसा जाओगे ना तो आप देखो, समझ में आ रहा है घूमते रहे। अब आपको आशीष के हाथ से रोज वो डिजाइन दिखेगी। ये समझ में आ रहा है कि आपको देखिए थोड़ा भी ऐसा रहना था। देखिए फिर क्या होता है मालूम है क्या, इसका एक इशू क्या था मालूम, कि एक साइड में आपके साइड में अभी पता नहीं चलता, राउंड तो आप बना लोगे कैसे भी, पर प्रॉब्लम क्या था, एक साइड में ज्यादा क्रीम रहेगी और एक साइड में कम क्रीम आएगी। तो हमेशा याद रखना कि मिडिल में रहना चाहिए, आपका भी बराबर नहीं है। तो हमेशा अपना चेक कर लेने का हमेशा। और कल करोगे ना तो धागे से कट करना। ओके। अच्छा, जिन्होंने मुझे इंग्लिश का रिक्वेस्ट किया है, मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगी, बट मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स और से आई एम कंफर्टेबल इन स्पीकिंग हिंदी एंड मेकिंग ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर, बट देन ऑल्सो आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। आई फील एवरी वन इज हियर टू लर्न, सो प्लीज डू कोऑपरेट। कल हम लोग आपके साथ में धागे से कट करते हैं। सॉल्टेड पीनट्स पक्का। माइक्रोवेव में करूँ कि गैस पे करूँ वो भी बाद में बता देना। माइक्रोवेव में फटाफट बनते हैं, गैस पे थोड़ा सा टाइम लगता है। और अभी तुम सिखा रहे हो, ऐसे ही ये करना, हाँ, क्या बोलते हैं ना, इतना आराम से और शांति से करना, घाई गड़बड़ करना मत। ओके, माइक्रोवेव में चलो। ओके। हाँ, शुगर सिरप जिससे भी आप सोक कर सकते हो, सोक करना है। और कितना सोक करते हैं वो भी बताना। अच्छा, तुमने केक प्लेट पे रखा है वो भी बता देना, नहीं तो सबको लगेगा तुमने साइड में रख दिया है। ये प्लेट ऐसा इसमें रख देना आप लोगों को। जब हम लोग कल सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हम बात करेंगे केक कितने एक मिनट रुका, केक कितनी देर पहले बेक करने का, आइसिंग को कब लेने का, कितने मिनट में आइसिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन कल या परसों जब ये सीरीज चालू नेक्स्ट करेंगे केक, उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मैं एकदम धीरे से करूंगा ताकि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह क्लियर हो। आदि क्लियर ये उठा लो क्या ना। ये मेरे स्टूडेंट ने कट करके रखा हुआ था, ये तो मैं कटिंग भी आपके साथ नहीं करता था। हाउ मच शुगर सिरप, मीनाक्षी जी कल बुक लेके बैठना एंड आई वुड एक्सप्लेन यू, आई वुड गिव यू द रेशियो, ठीक है। कितना कट करने का तुमने बता दिया ना, ए सॉरी, कितना सोक करने का बता दिया ना। नहीं बोल कट। नेक्स्ट लेयर पे देखो, ये देखिए, अब हमेशा टच करके देखने का है कि आपको कितना ये आपका ये हुआ है करके, नहीं तो उसका प्रोपोर्शन भी एग्जैक्टली एक्चुअली जब आधा किलो या 1 किलो का करते हैं ना, तो हमारे इसमें क्या कहते हैं प्रोपोर्शन भी रहता है कि आपका शुगर सिरप इतना ही जाना चाहिए। वो अब मैं क्या करूंगा, जब भी कोई भी सेशन लूंगा, सिर्फ लाइव लूंगा ना, तो उसी के बारे में बात करूंगा मैं। ओके, हमेशा क्रीम आपकी बीच में लेके। एक बात और बोलूं बीच में, बोलो तुम बोल आज। अरे बाप रे। अच्छा, सब लोग प्लीज समझो कि पैलेट नाइफ खरीदते वक्त भी है ना, आपके हाइट के अकॉर्डिंग पैलेट नाइफ खरीदो। अच्छा, पैलेट नाइफ पकड़ने का तरीका बताना सबको। देखिए पैलेट नाइफ जब भी पकड़ते हो ना, तो ऐसा
ऐसा हमेशा ऐसा रखना चाहिए आपने, हमेशा। ओके, मैं तुमको ग्लोव्स दे दूं? नहीं, ग्लोव्स की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, नहीं मुझे नहीं चाहिए ग्लोव्स। ओके, और हमेशा जब पैरेट नेक पकड़ते हो कीड़े पकड़ने, ज्यादा ये नहीं करना। अगर ज्यादा वीकर है ना तो देखो ऐसे क्रीम भी निकल जाएगी आपकी। दे, ग्लोव्स दे। दे, नहीं। दे। रेणु जी बताती हूँ मैं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ताई, आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट ऑल्सो। हमेशा आपका ये जब भी रहता है ना, हमेशा स्लाइट वी रहना चाहिए आपका, समझे मेरी बात? तो एक काम, अगर आपने ऐसा थोड़ा सा भी ज्यादा ज्यादा किया तो आपका क्रीम निकल जाएगा। देखिए ये जो क्रीम निकल के ना मेरा यहाँ पे आ गया है, वो मैं कवर अप कर लूंगा, लेकिन बताने के लिए आपको बताया मैंने। ओके, आपको जो भी चाहिए अभी वो बाद में फीलिंग, आज सिंपल है तो मैं इसमें चोको चिप्स डाल रहा हूँ। दे चोको चिप्स, सुबह दे, इकट्ठा कर। नहीं करता। अच्छा, एक बात और, अभी ताई ने जो मुझे पूछा था क्रीम सॉफ्ट है क्या, ध्यान रखना, क्रीम में कभी भी सॉफ्ट पिक्स, हार्ड पिक्स कभी नहीं होते, ठीक है? क्रीम हमेशा उतना ही करने का। अभी मैं आशीष को बोलती हूँ, आपको बताएगा क्रीम कितनी फेंटते हैं। 2 मिनिट रुकिए, हे पण कट कर आणि एका वाटीत देऊन टाक. बार बार में मत फेंकना, नहीं तो उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। ओके, थैंक यू। मैं तो बोलती हूँ जब यूट्यूब पे रोटी करते हैं ना तो भी ग्लव्स पहनने का, तो अच्छे से सीखेगी रोटी। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। होने देना। मैंने आशीष जी बात करते हैं अभी, आप रोज आशीष के हाथ से केक देखना, काफी बार वो करने वाला है, ठीक है? सो गाइस, कभी भी याद रखना, फ्रेश क्रीम जब भी यूज़ करते हैं, हार्ड पिक, सॉफ्ट पिक कुछ नहीं होता है। अभी बताना कितना आइसिंग करने का। आशीष बोल रहा था आज केक तोड़ देता हूँ और फिर सबको सिखाता हूँ। ये मत तोड़, मत, आज नहीं, कल तोड़ना। आशु आज मत है आशीष, नहीं, कल वो 2 टुकड़े करेगा केक के और फिर आपको बताएगा। अगर मैं आई तो आपको मुझे झेलना पड़ेगा। कल आप लोग, आज हम लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। कल आपको मैं पूरा प्रपोर्शन देती हूँ कि कितने ग्राम्स क्रीम जाना चाहिए, कितना फिनिंग होना चाहिए। इसका मतलब आज तो हम डायरेक्टली ऐसे ही आ गए थे। मेरा स्टूडेंट चल रहा था, उसका प्रैक्टिकल क्लास चल रहा था, उसने केक बना के रखा हुआ था। एक बात बोलो, आप लोग मुझसे अभी अभी जुड़े हो क्या? मैंने बहुत कोरोना टाइम्स में लिया था, पता है, बहुत सारे सेशन लिए थे। शायद आप लोग मुझसे लेट जुड़े हो। नॉर्मल इस पे मैंने डाला है ना तिल गुड़ का लड्डू। कल या परसों में आप लोग बुक लेके रहना तो आपको इजी पता चल जाएगा। क्या हो गया? चल, इधर भी लग गई क्रीम। सेकंड लेयरिंग अभी बता देना कितना गीला करने का। तिल मावा रोल, हाँ इसीलिए, नहीं तो मैंने इतना कोरोना टाइम्स में इतने सेशन 25-25 केक किए। इतना ही टच करना, जैसे आपको गीला सा बना गया आपकी उंगली को या इसमें पता चल गया तो बस खत्म कर देने का। मैं फिनिश करूँ? अच्छा तू नहीं, मैं फिनिश करूँगी, स्टार्ट करूँ। अभी बताओ, वापस एक बार बताओ। अच्छा, इतना ही टच करना है आपको, जैसे आपको यहाँ पे देखिए गीला दिख रहा है, ओके, सोकिंग हो गया। दोनों इफेक्ट होता है, केक ज़्यादा सोक होएगा तो भी होता है, केक कम सोक होगा क्या तो भी आपको प्रॉब्लम आएगा। तो केक इवन सोक होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा सोक होने से केक टूट जाता है, कम सोक होने से
क्या बोलते हैं ना आप लोगों को मालूम है कम सोख होने से प्रॉब्लम क्या होता है? बताओ चलो। ये एक बेसिक हो रहा है विपुला जी. वी आर मेकिंग अ चोको चिप केक विथ अ वेरी बेसिक डिजाइन. ड्राई नहीं ड्राई तो लगता ही है, बट सबसे बेस्ट पार्ट बताओ आशु क्या होता है उधर से. अच्छा नहीं नहीं, हाँ, बोलो। आप पूरा केक कर लो और फिर उनको बताओ ड्राई केक कैसा होता है. मेरे को 1 मिनट इसको पूरा करने दो एंड देन आई विल शो यू कि ड्राई केक किसको बोलते हैं. अगर सोकिंग कम हुआ तो क्या होता है मैं बताती हूँ. और 2-3 दिन के बाद में भी क्या हो सकता है? हाँ, 2-3 दिन के बाद भी क्या होता है वो भी बताते हैं. बिकॉज बेकरी में रोज के रोज तो केक नहीं जाते हैं ना. नाइस. हम लोग लास्ट में करते हैं. हरे कृष्णा राजा. 100% मैं बोली ना आप लोग अभी जुड़े हो बिकॉज कोरोना में हमने 2 साल बहुत किए लाइव. Yes, so nice question. Thank you, dear, for such a nice question. I'll give you a list कि which tin is to be used for 1 kg cake, for half kg cake, the cream, the proportion of filling, the proportion, sorry, yes, the proportion of filling and proportion of sugar syrup. ये देखिए, जब अभी आपका केक बराबर रहेगा ना, जब भी मैं साइड से लेता हूँ ना तो बराबर हुआ. नहीं तो क्या होता है मालूम है क्या? जैसे ये किया ना, देखो एक बात बताता हूँ. कभी क्या होता है, इधर आता है केक, कभी ये टच हो जाता है, पहले नहीं आपको पता चल जाता है. बता ना कि मेरे कैसा मतलब. बराबर तुम चलते रहो. देखो अभी मैं ये ऐसे कर रहा हूँ ना तो मेरा केक टच नहीं है, उसी लाइन पे जा रहा है. नहीं तो कभी क्या होता है, आप ऐसे घुमाते हो ना तो कभी केक टच होता है, कभी अंदर रहता है. समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम्हारा आवाज इतना तगड़ा है कि माइक की भी जरूरत नहीं है. तो इसीलिए सेंटर में रहना चाहिए. गीतांजलि दाई थैंक यू. हमने फर्स्ट लाइव सेशन लिया था और आशीष का केक नीचे गिर गया था सिर्फ और देयर वर 78 पीपल इन बेकरी कोर्स और हम लोगों को सब लोग ऐसे लाइव देख रहे थे. सिर्फ गीतांजलि ताई थी जिन्होंने बोला था डरो मत आशीष का केक बहुत अच्छा बनता है. एंड फिर हमने फिर से लाइव लिया और वो करके बताया. सो थैंक यू फॉर कीपिंग फेथ इन अस. चलिए अभी मेन आशु इधर से करो. पैलेट नाइफ से सिखाओगे आज की कोम से इसके फिल्म से सिखाओगे? नहीं, मैं आज क्या सोच रहा हूँ, पाइपिंग बैग में डाल के इजी या फिर डायरेक्टली कोम करूँगा, क्या बोलते हो? नहीं इसे फिल्म से सिखाओ ना आज. ठीक है, फिल्म का है. पहले साइड में लगा लो. ये फिल्म का है. फिल्म हमेशा याद रखना, हमेशा टिप पे लेना आपकी क्रीम. ठीक है, इतना ही लेना है आपको. कभी पैलेट नाइफ पूरा भरने का नहीं. हमेशा इतना. यस मौसमी जी केक क्रैक हो जाता है. ड्राई केक होने पे वो क्रैक होता है. Yes. ते हमारे ये बाउल के नीचे इसके केक टिन के नीचे. धीरे से, कोई घाई नहीं है आपको. एक मिनट मैं स्पैचुला से आगे कर देती हूँ. कुछ नहीं कंटिन्यू करो तुम. ठीक है, साइड में पकड़ देना है. अच्छा इससे हाँ प्लीज फ्लेम से देख लो, आपको बहुत इजी जाएगा. आप पैलेट नाइफ से भी कर सकते हो और फिल्म से भी कर सकते हो. फिल्म हमेशा पकड़ते टाइम हमेशा वी टाइप में.
बस इतना टाइम लगना चाहिए आपका केक होने में। समझे? अरे हाँ, दिखाई भी नहीं, एकदम क्रीम देखो कितनी कम निकली थी मेरी। हाँ पहले वो बता। जब भी आप जब हम लोग ये क्लीन करते हैं हमारा केक, क्रीम बहुत कम आनी चाहिए आपके फिल्म में। हाँ, भर के नहीं आना भर के चाहिए। आएगी तो आप देखो, एक्स्ट्रा रहेगी तो आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जितनी क्रीम लगी, आपको मालूम है कि मैंने सही तरीके से क्रीम लगाई है, तो एकदम हमेशा आपके इसमें कम आनी चाहिए। ओके, ठीक है। अपन आशीष को बोलेंगे डोम शेप भी करेगा, ताकि आपको डोम शेप भी समझे। क्या चीज? चलेगा ना? चलिए, केक फ्रिज में रखने के बाद में सॉफ्ट क्यों होता है, आप एक्स्ट्रा उसमें सोकिंग मत करिए, कभी भी जल्दी वो सॉफ्ट नहीं होगा। सोकिंग बहुत लिमिटेड होना चाहिए, पर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चिक्की क्लास में क्या क्या है, गीता जी मैसेज करिए प्लीज़। गाँव के गुड़ की चिक्की मैंने बना के नहीं देखा राजा, मैं कंफर्म नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैंने आज तक नॉर्मल गुड़ से ही बनाई है। ये मैंने एक नया कंसेप्ट देखा था, बिकॉज हम लोग आधी दुनिया सीख के आए हैं। कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ हमने फ्रेश क्रीम नहीं सीखा है, पर मैंने अभी अभी रिसेंटली देखा, कोई कॉर्नफ्लावर डालता है, 2 मिनट रुक जा, कोई कॉर्नफ्लावर डालता है, और क्या डालते हैं, कोई जिलेटिन डालता है, कोई अगर अगर डालता है। प्लीज़ इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा है बाकी लोग देखते नहीं है, नहीं तो ठीक है। सो योर चॉइस, बट हम लोग नहीं ऐड करते हैं। स्क्वायर केक अलग होता है, ट्रेपेजियम अलग होता है, डोम शेप अलग होता है। हंड्रेड 100% ताई, पण तुम्ही त्यावेळेस जो विश्वास ठेवला ना गीतांजली ताई, तो खूप महत्त्वाचा होता। मेन विश्वास आहे आणि टाईम आहे तो आमचा फर्स्ट टाइम होता ना लाईव्ह घेण्याचा। When you add ganache and whipping cream, 100% it would lose, because whipping cream has load of, हाँ कर लो। 1 मिनट पहले आशीष को बोलने दो, संगीता जी आई आंसर। अभी मैं कॉम कर रहा हूँ, कॉम इफेक्ट दे रहा हूँ उसको। हमेशा याद रखना, हल्का सा टच करना है और व्हील में पकड़ना है आपको। इतना अच्छा क्वेश्चन है ये क्रीम का भी और संगीता जी का, आप दोनों का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोग मुझे चांस दोगे, बिकॉज एक दिन में ये सब चीज़ें मैं कवर नहीं कर सकती हूँ। आप जस्ट गिव मी सम चांस, या से सम टाइम, एंड येस आई वुड डेफिनेटली आंसर ऑल दीज क्वेरीज कि क्रीम बाहर मेल्ट ना हो उसके लिए क्या करें, और उसके बाद में पक्का। संगीता जी क्या होता है पता है, गनाश इज़ कम्प्लीटली फैट, राइट। बहुत कम उसमें मॉइस्चर है, जितना आप क्रीम डाल रहे हो बस उतना ही मॉइस्चर है। और ये जो है क्रीम में बहुत सारा मॉइस्चर है रजा, तो स्टेबिलिटी तो 100% वो लूज होएगी ही होएगी। बट आप प्लीज़ कोशिश करिए कि आप कौन सा केक के लिए मुझे बोल रहे हो, वो केक कैसे करना है मैं लाइव में करके बताऊं। आपको कौन सा केक है जहाँ पे आप गनाश यूज़ करते हो फ्रेश क्रीम में, आप सिर्फ फ्लेवर बोलोगे, मुझे प्रपोर्शंस नहीं चाहिए। मुझे आपको कौन सा ऐसा फ्लेवर मैं करके बताऊं कि जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये अभी कुछ भी नहीं हुआ और मैं आराम से कर पाऊंगी करके। आप मुझे होएगा ड्रिप, थोड़ा थिक लग रहा है मुझे, हो जाएगा। हल्का सा मेल्ट कर लेता था। हाँ पर चॉकलेट केक में कौन सा रजा, फ्लेवर का नाम बताओ ना, तो वो मैं लाइव में करके बता देती हूँ। ते बेकायचं नव्हतं सूर्यकाताई, त्याचं लोणचं करायचं होतं। सबको नींबू का अचार बताने का था मेरे को। स्क्रैच भी चलता है, प्रीमिक्स भी चलता है, आपका क्लाइंट बेस कैसा है सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके डच केक, ठीक है। सो वी वुड डू इन लाइव, ठीक है।
तो आई टीच यू, बिकॉज हम लोग डच केक बहुत अलग ही बनाते हैं. तो आई शो यू विथ क्रीम एंड गनाश मिक्स करके यहाँ पे लाइव में. यही गीता जी, यही क्वेश्चन रेनू जी का भी था, तो मैं आंसर करती हूँ. 2 मिनट. हाँ रेनू जी, आपका भी क्वेश्चन है और गीता जी का भी वैसा ही क्वेश्चन है. 2 मिनट में बताती हूँ, ठीक है. ये मैंने जानबूझ के नीचे से क्लियर किया, जब मैंने जानबूझ के क्लीन कर लिया ताकि पैलेट ने से मुझे जब भी उठाना है ना तो इजी जाता है. नहीं तो क्रीम एक्स्ट्रा रहती है ना, तो क्या होता है क्रीम के साथ में फिर गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, स्लिप होने के चांसेस. एक मिनट, आरती आ रही फिर मैं स्टार्ट करता हूँ. एक बेस से. चलिए मैं डिप करता जब तक. आरती डिप चालू कर दूं क्या? हमेशा जब भी डिप करते हो थोड़ा सा आपका ट्रफल गना जो भी है आपका, थोड़ा सा ये चाहिए आपको, मतलब घट चाहिए, मतलब ज्यादा मेल्ट नहीं चाहिए आपका. हो ना सर, हे आपल्या इथले घेऊन टाकलं. आई बेस घेते सर, ॲक्रिलिकचा बेस घेऊन टाक. और हमेशा याद रखना जब भी नो वॉइस. उसका फोन आएगा 2 बार. अभी देखिए आवाज आ रहा है, क्लियर है? आ रहा है. हमेशा याद रखना जब भी आप कोई भी चीज ड्रिप करते हो, चॉकलेट से रिलेटेड बोल रहा हूँ मैं, तो हमेशा 5 या 10 मिनट आपका केक है ना फ्रिज में रखना है आपको. क्योंकि क्या होता है ड्रिप करते टाइम ना ज्यादा फिर वो नीचे तक नहीं आएगा. क्या चाहिए? कौन सा वाला? कोई भी चाहिए, स्टार बोल दो. एक मिनट. नोजल होतं ना ते. चल फुडी नोजल. मैंने 2D नोजल लिया है, ये N2 जो भी आपको मिलता है ये N2 है. और कल अपन फ्लावर्स करेंगे, आज नहीं करते, कल करेंगे फ्लावर्स. एक दिन एनिमल्स करेंगे, एक दिन फ्लावर्स करेंगे, ताकि आप लोगों को समझे कि कैसे बनाते हैं, क्रीम के साथ कैसे खेलते हैं.
बस ये आपका केक सॉफ्ट दिखना चाहिए, एलिगेंट दिखना चाहिए और बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए। यू वांट फ्लावर्स फर्स्ट और यू वांट डोम शेप और स्क्वायर शेप? मुझे ये भी कमेंट करके बताना, स्क्वायर शेप, डोम शेप या फ्लावर्स। रुक जाओ भावना जी, अभी बेकरी पूरा नया आ रहा है, ठीक है। शेप्स फर्स्ट, फ्लावर्स, एनिमल्स भी, ठीक है। आरती बिठा देना उनको। हाँ मैं बस लाइव से बात कैसे ना हमारा हाथ कैसे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, मी जाऊ shapes, okay, whatever you all say, I am ready with that. आशीष बहुत अच्छा बनाता है केक्स और अभी एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया ना, 10-15 ईयर्स इज टीचिंग, उसके पहले वो बेकरी में हेड था। साइड में करके डाल दो। डेकोरेशन में टाइम लगना ही नहीं चाहिए, हमारे सर बोलते थे 13 मिनट में एक केक होना चाहिए। अभी तो भी हम लोग बातें कर रहे हैं, अदरवाइज 13 मिनट्स हम लोगों का कंप्लीट। थैंक यू रेनू जी। उस साइड क्या करेगा? फ्लावर्स बताने वाला है आज। ठीक, पक्का पक्का हो जाएंगे मीनाक्षी जी, बस आप लोग हमको ऐसे ही सपोर्ट करिए, आइए हमारा वीडियो लाइक करिए, और क्या बोलते हैं ना, सिर्फ आइए, लाइक भी नहीं किया तो भी चलेगा, पर आप लोग आइए लाइव पे। हो गया। भावना जी बस 2 दिन में मिलेट पिज्ज़ा, मिलेट ये, मिलेट वो, सब कुछ। आप सिर्फ वहाँ पे 2 फ्लावर्स रख दोगे तो भी चलता है, हाँ, इतना सब नहीं किया तो भी चलेगा। आज आशीष क्या बोलते हैं ना, डिज़ाइन मेरे को कुछ और बताया था, कर कुछ और रहा है। पक्का मौसमी जी, मुझे आपके पनीर की केक की भी रेसिपी देनी है। सेव बर्फी, श्योर डियर, श्योर। कोई चेरी अगर होती ना तो ठीक है। अब आपके डाउट्स आने दीजिए। थैंक यू। बोर्ड भी क्लीन एकदम। टर्न टेबल दे देते हो? 2 मिनट साफ कर लो। अच्छा, हम लोग साफ कर लेंगे, इसलिए टर्न टेबल कभी पानी के नीचे धोना मत, हाँ। आप देखो कहीं से भी आपको ये, और काटने पे भी क्रीम ज़्यादा नहीं लगेगी, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। ये नीचे से कट करने का फायदा होता है, एकदम क्लीन।
So any more doubts? Please, doubts are welcome. You can send me your doubts also. You can message us. 100% टाईम मी एक्सप्लेन करेन तुम्हाला. 100% खूप रिलेशन असतं बोडका साईज अँड केक. ये केक सूर्यकाताई खाएगी. सर नाव यू हैव ऑल्सो बिकम मास्टर. सो डोंट अंडरस्टैंड, क्या बोलते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. और कभी भी आप कट करोगे ना आपको एक्स्ट्रा क्रीम लगेगी, आपको ऐसे भी नहीं लगेगा कि क्रीम से भरा हुआ है, कुछ भी नहीं. बताओ ना मुझे क्या प्रॉब्लम है. आशीष कट कर रहा है. ये इसका फोटो निकालने का था पहले, फिर करने का था. फोटोज पे ही आएगा. ठीक है, जान दो. ठीक है ठीक है. तेरा मोबाइल देना उसमें जैसे